हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज अपनी इस वीडियो के थ्रू जिनके मैसेजेस मैं आप लोगों तक चैनल करना चाहती हूँ वो हैं आप लोगों के एंसेस्टर्स। जी हाँ, पितृगण। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो सिर्फ उन तक ही पहुँच पाएगी जिनके एंसेस्टर्स के मैसेजेस या ब्लेसिंग्स उनको इस वक्त सुनने की ज़रूरत है, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन्हें इस समय किसी के गाइडेंस की ज़रूरत हो। बेशक गाइस, चाहे हमारे एंसेस्टर्स इस धरती को छोड़कर किसी और रियलम में चले गए हों, लेकिन वो वहाँ से भी कॉन्टिन्यूसली किसी साइन, सिंबल्स या किसी और के थ्रू हम तक अपनी मदद कॉन्टिन्यूसली पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि इस धरती पर हमारी लाइफ इजी कर सकें, हमारी वो मदद कर सकें। आप लोगों के सामने गाय दो पायल हैं। इस वक्त अपने एंसेस्टर्स को आंख बंद करके, चाहे इस समय आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप लोग आंख बंद करके अपने एंसेस्टर से हाथ जोड़ के थोड़ा कनेक्शन इस्टेब्लिश कीजिए। फर्स्ट उनसे प्रे कीजिए कि जिस चीज़ को सुनने की ज़रूरत है, या पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आपके लाइफ में इशू चल रहा है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको इस समय गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो आप तक मेरे इस टैरो रीडिंग के थ्रू पहुंच पाए। रिलैक्स कीजिए अपने आप को। तब इन दोनों पायल में से देखिए कौन सी पायल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या आपका इंट्यूशन क्या कहता है कि किस पायल के साथ आपको जाना चाहिए। बिलीव में उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस रीडिंग में पायल 1 के साथ। हे पायल 1, कैसे हैं आप सब। आज इस रीडिंग के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और वो कौन से मैसेजेस, उनके संदेश हैं जो इस समय आपको सुनने की ज़रूरत है, जो शायद इस धरती पर आपको आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प करें। सबसे पहले तो पायल 1, आप लोग जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट किया है, आप लोग अपनी लाइफ के प्रति बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत एम्बिशियस हैं गोल्स को लेकर। आप लोग केवल एक होता है ना कि हम सिर्फ बैठ के सोचते रहते हैं काश हमारी लाइफ में ये हो जाए, ऐसा हो जाए, काश ये होता। नहीं, आप लोग उनमें से नहीं हो। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, आप लोग अपने लिए जो चाहते हो उसे प्रॉपर करके तब हासिल करने में बिलीव करते हो, और आप वैसा ही करते हो। ना सिर्फ सोचना और सिर्फ उठ के उस काम को करना, इसके लिए आप अपनी पूरी एनर्जी भी लगा देते हो पायल 1। कैसे भी करके अगर आपने कुछ सोच लिया तो वो आपको पाना है, वो आपकी एक जिद बन जाती है। सबसे अच्छी बात जो पायल 1 आप लोगों की सामने दिख रही है वो है, आप दूसरों के लिए तो हेल्पफुल हो, लेकिन आप सबसे पहले अपने लिए बहुत सेल्फ डिटरमाइंड रहते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों को सर्व करते रहते हो और अपने को बहुत पीछे रखना, नहीं। यही एक्चुअल में हमारा गोल होना चाहिए। हाँ, इंसानियत के नाते हम लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उस हेल्प में कई बार होता है कि इंसान अपने को भूल जाता है, अपनी ज़रूरतों को भूल जाता है। वो नहीं होना चाहिए। अगर हम खुद किसी चीज़ में एम्प्टी हो जाएंगे तो शायद वो चीज़ हम दूसरों को वैसे भी सर्व ना कर पाएँ। तो आपकी जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लग रही है वो यही कि आप अपने लिए बहुत सेल्फ डिटरमाइंड हैं। अब मैं अगर बात करूं पायल 1 की, आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो होना बिल्कुल तय बात है। किसी एक चीज़, कोई आपका गोल है जो बहुत टाइम से आप लोग उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, वो पायल 1 आपकी बहुत जल्द वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। चाहे वो रिगार्डिंग कुछ भी हो, फाइनेंस है, कोई रिलेशनशिप है, कोई भी इशू हो। और ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ये कुछ ही दिनों में आपको अपने लाइफ में दिख जाएगा पूरा होते हुए पायल 1, ट्रस्ट मी। सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन आप लोगों की लाइफ में वो है, आप एनर्जेटिक तो हैं ही, साथ में आपकी इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है। आप लोग सिर्फ यूं ही हवा में बात करना पसंद नहीं करते हो, बहुत लॉजिक उसके साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। ब्लेसिंग तो आपके एंसेस्टर्स ने ये दिया है कि आप जो गोल आपने तय किया था, जिस भी चीज़ को आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, वो कुछ ही दिनों में, मार्क माय वर्ड, कुछ ही दिनों में वो आपकी पूरी होने जा रही है।
और अब मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, तो सबसे पहली एक चीज़, इंटेलिजेंट हैं आप, एनर्जेटिक हैं आप, सेल्फ डिटरमाइंड हैं, बहुत अच्छी बात है पाइलवन। लेकिन कभी कभी ना आप अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए, अगर वो चीज़ पूरी ना हुई हो तो बहुत गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, रेस्टलेसनेस आ जाना। नहीं, इस चीज़ को आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि सिर्फ एक इस कमी को थोड़ा सा पीछे कीजिए। हर बार ज़रूरी नहीं पाइलवान कि हमेशा हम किसी के अंडर प्रेशराइज फील करें अपने ऊपर। नहीं, हो सकता है कई बार आप भी किसी दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर देते होंगे अपनी किसी चीज़ को पाने के लिए। तो आपके लिए जो मैसेज है आपके एंसेस्टर की तरफ से कि इस चीज़ को, कि ये चीज़ अभी होनी चाहिए कैसे भी करके, ये चीज़ आपको थोड़ा छोड़ने की ज़रूरत है पाइलवान। बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा है। एक आपको एक चीज़ करना है, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने अपने घर में ये चीज़ बना रखी हो। आप अपनी एक सीक्रेट प्लेस अलग से, मंदिर तो हम सबके घर में होते होंगे या हम जिस भी धर्म को मानते होंगे, हमने हर चीज़ बनाई होती है अपने घर में। एक चीज़ कीजिए, अपना अलग से एक सीक्रेट प्लेस आपको बनाना है। वहाँ पे आपको जो चीज़ पसंद है आप वो प्लेस कीजिए। ग्रीन इंडोर प्लांट्स लगाइए, विंड चाइम्स हो गया, कुछ मंत्रास लिखे हुए हैं, वॉल स्टिकर्स हो गया, मतलब कैसा भी जो आपको पसंद हो, आपको एक अलग से सेक्रेट प्लेस बनाना है। और हमेशा सोने से पहले, सोने के उठ के वहाँ पर जाके बैठ के थोड़ा आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। क्यों हमेशा पहलवान इस तरफ की ध्यान देना कि मेरा ये पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, काश ऐसा हो जाता। आपको तो इतना अच्छा भगवान ने हर चीज़ दिया है कि आपको तो किसी ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो खुद ही सक्षम है अपनी हर चीज़ को पाने के। आपको सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है, थोड़े दिन आप ग्रेटिट्यूड दे के देखिए। केवल ग्रेटिट्यूड में क्या, हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद जो आपने आज तक हासिल किया है अपने बलबूते पे। हर वो सांस जो भगवान ने आपको हर रोज़ दी है ताकि आप अपने आगे उस चीज़ को कर सकें आगे। हम लोग बोलते हैं ना हर रोज़ कि हमारा ये नहीं हुआ, ये सबसे पहली ब्लेसिंग तो हम सबकी लाइफ में यही है ना कि आज सुबह हम उठें तो हाँ, हमारी सांसें हमारे साथ हैं। मैं अगर इस समय रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि मैं अभी अच्छे उसमें हूँ और मैं ये रीडिंग कर पा रही हूँ। आप अगर इस समय ये रीडिंग सुन रहे हैं तो ये भी एक थैंक्स होना चाहिए कि हाँ, आप भी इतने ठीक हैं अपनी लाइफ में कि आप रीडिंग इस समय बैठ के सुन पा रहे हैं। तो एक बार आपको हर उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर जिनको आप मानते हो, हर उस छोटी छोटी चीज़ के लिए जो उन्होंने आज तक आपको दी है। एक बार वो काउंट करना स्टार्ट कीजिए, तब आप देखिएगा कि जिस चीज़ के पीछे आप जा रहे हैं वो कैसे ईजिली आपकी तरफ आना शुरू होगी पहलवान। हो सकता है अभी नया नया आप लोगों में से कई लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग गए हैं उनका बहुत रुझान आ रहा है किसकी प्रति, हमारे स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, असेंडेंट मास्टर्स कौन होते हैं, हमारे स्पिरिट एनिमल्स कौन हैं। तो वो भी आप यकीन मानिए मेरा पहलवान, वो लोग भी उतने ही क्यूरियस हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इस वक्त हम लोग बहुत जो आगे इस लाइन में बढ़ जाते हैं वो तो अपनी खुली आंखों से भी उनका ऑरा वगैरह देख पाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इस समय अपनी लाइफ में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आप लोग 24 आवर्स अपने स्पिरिट गाइड्स से इर्द गिर्द वो आपके रहते हैं और वो पूरा आपको देख रहे हैं और वही सपोर्ट वो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे जो आप उनसे हेल्प मांगोगे। पर इस पल में पहलवान, मैं अगर आपके ब्लेसिंग्स, आपके मैसेजेस, उससे भी पहले जो चीज़ आपको इस समय करने की ज़रूरत है ना, वो है आप बहुत टाइम से ना, लॉन्ग टाइम से बहुत जल्दी जल्दी क्विक अपनी लाइफ में भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी पूरा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग बहुत भर गई है। आपको एंगर इश्यूज हो सकता है, आप बहुत फेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो तब भी थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत होते होंगे, लेकिन अगले ही पल फिर एंगर इशू आ जाता होगा। इस समय जो आपको कहा जा रहा है, सबसे बड़ा ही मैं मैसेज बोलूँगी जो इस समय आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं, शुरुआत करनी है रेस्ट से। रेस्ट कीजिए,
हमेशा याद रखिए, आप नई चीज़ों को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट वो तो तभी आपकी लाइफ में प्लेस कर पाएंगी ना जब आप अपनी ओल्ड चीज़ों को जाने देंगे। तो जो चीज़ नहीं हुई, जिन चीज़ों ने आपको हर्ट किया, जो चीज़ें नहीं फुलफिल पाई, उनको काउंट बिल्कुल नहीं करना है पहलवान। वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमसे ज़्यादा बहुत अच्छा उस ऊपर वाले को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। शायद उस चीज़ ने आपकी लाइफ में इसलिए नहीं पूरा हो पाया क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही थी ही नहीं। इसलिए आपको जो ज़रूरत है, इन सब गिल्ट फीलिंग्स को इस समय छोड़ के, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसने क्या कहा, क्यों कहा, बिल्कुल नहीं काउंट करना है। रेस्ट, स्टार्ट मेडिटेशन। मैं नहीं कहती, हो सकता है आप लोगों में से कई लोग इस चीज़ को करते हो, जो लोग नहीं करते वो स्टार्ट करें 2 मिनट के मेडिटेशन से, ओनली 2 मिनट। केवल अपना फेवरेट कुछ भी जो आपको पसंद हो, मंत्रा, म्यूज़िक, जो भी चीज़, कोई आपका पैशन है उसको कीजिए। सबसे पहले अपने को काम कीजिए। सबसे बड़ा मैसेज इस समय आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए यही है। स्टार्ट कीजिए पहले अपने को काम करने से, तब देखिए आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो कैसे आपकी लाइफ में आएगी। आपने सोचा भी नहीं होगा, उस समय वो प्लेस करेगी आपकी लाइफ में। आपके लिए पहलवान जो सबसे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है ना अपनी लाइफ में, आप कभी भी आपकी, मैं पूरी, जब तक आपकी लाइफ है मैं तब तक की बात कर रही हूँ, कभी भी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन या आप अच्छा फील ना हो रहा हो, ब्रीदिंग इशू हो रहा हो, एंगर इशू हो रहा हो, कुछ मत करिएगा। आपको सिर्फ बाहर निकलना है और ग्रीनरी में खड़े होना है। चाहे वो आपके घर का गार्डन हो, बाहर कोई पार्क हो, आप कोई नेचर वाली अच्छी ब्यूटीफुल जगह जानते हो जहाँ पर आपको जाना पसंद है, आपको सिर्फ निकल के जाके वहाँ पे 5 मिनट बैठना है। आप खुद देखिएगा कि आपको क्या अंतर महसूस होता है। किसी और आपको उतना अच्छा नहीं जानेगा ना पहलवान, जितना अच्छा आप खुद को जानते होंगे। तो ये सिर्फ आपको करके देखना है। तो बस कुछ यही ब्लेसिंग और मैसेजेस थे आपके एंसेस्टर्स के आपके लिए। मेरी यही प्रार्थना, यही दुआ कि ये चीज़ आपकी लाइफ में काम करे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। ओके देन, बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब? आज इस रीडिंग के थ्रू आप तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके एंसेस्टर्स की, आपके पितरों के मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स को पहुंचा सकूं। इसमें सबसे पहले जो मैं शुरुआत करना चाहूँगी पाइल 2, वो है कि ब्लेसिंग्स। जी हाँ, वो कौन सी ब्लेसिंग्स है जो वो आपके लिए लेकर आए हैं और बताना चाह रहे हैं, जो ज़रूर आपकी लाइफ में पूरी होने जा रही है। बहुत टाइम से पाइल 2 जो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो है कि आप लोग बहुत लॉन्ग टाइम से, हो सकता है आप लोग किसी रिलेशनशिप में या किसी जगह पे, आपके बहुत पॉसिबिलिटी आपके खुद के घर में आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है किसी चीज़ को लेकर। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप्स निभाने में हो या व्हाटएवर आप लोग काउंट कर लीजिए, जो भी घर की चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी का हो, फाइनेंस का हो, ऑल दैट। जिस चीज़ से ना आप लोग अंदर ही अंदर, आप बाहर खुल के वो चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं किसी को, जिसके रीज़न से ना आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं उस चीज़ को लेकर। पर अब वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आप लोगों की कि वो आपके हेल्थ पे असर डाल रही है पाइल 2। डॉक्टर्स पे जाते होंगे आप लोग अपनी इस तबीयत ख़राब हुआ इसलिए, लेकिन आएगा नहीं कुछ भी रिपोर्ट में कि एक्चुअल में क्यों। डॉक्टर भी यही बोलेगा कहीं बाहर जाइए, थोड़े दिन के लिए घूमिए, थोड़ा अपना सराउंडिंग चेंज कीजिए, ये चीज़ सामने आएगी। बीपी इशू हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, जो ये वाली बीमारियां हो सकता है इसके आप लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हों। एंजाइटी, डिप्रेशन, बाहर ना निकलना, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, बोलते भी होंगे तो बहुत इरिटेट होके, जो आपका पहले से नेचर बिल्कुल नहीं रहा है। तो इस समय जो आपकी सबसे पहली ब्लेसिंग आपके एंसेस्टर की तरफ से आ रही है वो यही है पाइल 2, कि जिस पार्शियलिटी को आप लोग बहुत टाइम से झेल रहे हो या सफ़र कर रहे हो, वो सॉल्व होने जा रहा है। मार्क माय वर्ड, सॉल्व होने जा रहा है सच में। बट एक चीज़ ध्यान रखना पाइल 2, जस्टिस, आप कार्ड भी आप लोगों के लिए जस्टिस आया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ज़रूर आप लोगों के लिए हम इस कार्ड को देखें, सिंपल आएगा कि अच्छा मेरे साथ जस्टिस होगा, बट मैं आप लोगों को
ये आप लोगों को ज़रूर एक रिक्वेस्ट समझो मेरी, इतने फ्रस्ट्रेट मत हो जाना पायल टू कि जो आपके नेचर में नहीं था आप खुद ही किसी और के साथ इनजस्टिस कर दो। हर चीज़ अपने टाइम पर आएगी लाइफ में, अपने टाइम से पूरी होगी। जिस चीज़ को जब पूरा होना है, यूनिवर्सल जो टाइमिंग है वो तभी होगा। हमारे सिर्फ इम्पल्सिव हो जाने से कि नहीं ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप तो इतने काइंड हार्टेड हैं, इतने इमोशनल भी आप लोग बहुत हैं। जहाँ इतना सफ़र कर लिया, बस कुछ वक्त और। इंसान हमारे साथ चालाकी चल सकता है, इंसान हमें बेवकूफ़ बना सकता है, पर वो जो ऊपर बैठे हैं वो तो नहीं करते ना। उनके लिए तो हम सब बच्चे बराबर के हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, सिंपल। जब आज तक आपने किसी के लिए गलत नहीं किया तो आपके साथ कैसे गलत हो जाएगा। तो जब आपने इतना सब्र कर लिया है तो बस थोड़े दिन की बात और है। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, थोड़े दिनों में आपको इन चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं, अगर आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, तो आपका तो कंप्लीट आप कार्ड ही देख लीजिए। होल सेल्फ हेल्थ एंड ट्रीट योर बॉडी वेल। आपने ना पायल टू लॉन्ग टाइम से सिर्फ नॉन स्टॉप टेंशन में रहे हैं आप। छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ले लेना, छोटी छोटी चीज़, हो सकता है छोटी छोटी नहीं, आप सोचोगे कि हाँ रिचा बोल रही है। जो सफ़र करता है उसी को पता होता है कि वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या सफ़र कर रहा है। इन चीज़ों ने आपके इतना इफ़ेक्ट कर दिया है कि अब वो आपके बॉडी पे बात आ गई है। आपकी हेल्थ अब बिल्कुल सही नहीं रहती होगी पायल टू। लेज़ी हो जाना है, जहाँ पहले बहुत एक्टिव रहते होंगे अब आपको एक ग्लास उठाने में भी बहुत प्रॉब्लम, ऐसा लगता होगा कैसे करूँ। ज़्यादा किसी से ना बोलना, चिड़चिड़ा रहना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे पहले ये सिम्टम शुरू हुए होंगे और अब उन्होंने आपके शरीर में बीमारी का रूप ले लिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं वो यही कि सबसे पहले इस समय जस्टिस होना वो तो उन्हीं के हाथ में है जो ऊपर बैठे हैं। जो हम कर्मा लेके आए हैं वो हमें भी पे बैक करना पड़ेगा। पर इस समय जो आपको सबसे पहले करने की ज़रूरत है पायल टू, वो है अपने हेल्थ का ध्यान। वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली आप लोगों तक कन्वे कर रहे हैं कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। अब ये चीज़ों का कैसे शुरुआत होगी, बीपी इशू हो गया है तो उसके लिए मेडिसिन, शुगर मेडिसिन, ठीक है हम मेडिसिन लेते हैं, वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा। देन हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है अपने इमोशंस पे काम करना। बहुत टाइम से बाहर नहीं गए हैं किसी के साथ, बाहर घूमने थोड़ा सा जाइए, फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड वाइफ है उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहन जिनकी कंपनी आपको पसंद हो। अकेले रहना पसंद है बाहर थोड़ा, पर बाहर निकलना है, नेचर में बैठिए, हील कीजिए अपने आप को। जिस दिन आप अपने इमोशंस पे, जितना गुस्सा, किसी का बहुत एंगर इशू है किसी इंसान के प्रति जो आपके लिए पार्शियलिटी कर रहा है आपके साथ, लिखिए, कागज में लिखिए। रोना आ रहा है रोइए, लिखिए, पर अपने फ्रस्ट्रेशन को पूरा उस कागज में, और फिर जला के उसको बाहर उड़ा दीजिए हवा में। पर आपको ये करने की बहुत ज़रूरत है पायल टू। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, पर इस समय आप उन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बेटर जानते होंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं इस समय। तो इस समय जो है ज़रूरत आपको हील करने की है। पानी का इंटेक अच्छा रखिए, अच्छे अच्छे मंत्रास सुनिए, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, म्यूज़िक बहुत अच्छा। इस समय जो आपको सबसे अच्छा वर्क कर सकता है वो है ड्रम साउंड। मंदिर की घंटियों की आवाज़ आपको हील करेगी, ड्रम साउंड्स आपको हील करेंगे। शामनिज़्म में जो ड्रम का साउंड होता है ना, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियोस, उसको प्ले कीजिए। वो आपको बहुत अच्छे से हील भी करेगा, एम्प्टी भी करेगा। और यकीन मानिए आप खुद अपनी बीमारी पे भी ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये कोई आपका बहुत परमानेंट बीमारी नहीं है। आप जब अपने इन इमोशन से बाहर आना शुरू करोगे पायल टू, अपना आप आपकी बीमारियां कहाँ चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा।
ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे आप इस कार्ड में भी देख पा रहे हैं। नेचुरल थेरेपीज़ लेना है आपको, आयुर्वेदा, बैलेंस। कुछ भी इशू हो रहा है अपने आपके बीमारी में, आपके हेल्थ इशू में, गो फॉर आयुर्वेदा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेजीज़ के इंटेक ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जूस हो गया, हर्बल, जितना आप हर्बल चीज़ों का मदद लेंगे उतने ही आपकी लाइफ जल्दी ही आपको हील होती हुई नज़र आएगी। और बस लास्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो उनका आपके लिए है वो है उन लोगों पे ट्रस्ट करना जो अपर रियल्म्स में हैं, क्रिएटर हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, जिन इष्ट देवता को आप मानते हो। और इस समय क्योंकि ये मैसेजेस आपके एंसेस्टर की तरफ से है, तो आप अपनी जो भी लाइफ में इशू है, जो जिस भी प्रकार का, आंख बंद कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे मदद मांगिए कि इस समय मुझे इस चीज़ का नहीं समझ में आ रहा है, बट आप लोग मुझे इस चीज़ का रास्ता दिखा दीजिए। वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में चीज़ों को भेज चुके हैं, सॉल्यूशन बोल के देखिए, ज़रूर मिलेगा। ओके पाइल 2, तो यही ब्लेसिंग्स और मैसेजेस थे आपके एंसेस्टर्स के आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हों और आपको आपकी लाइफ में हेल्प करें। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। ओके देन, बाय बाय।